हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियोस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है। तो इस टाइम मैं स्काई जंपिंग के लिए जाने वाली हूँ। तो मैं जस्ट सो के उठी हुई थी, फेस वॉश किया, चेंज किया जस्ट। उसके बाद चेंज करने के आने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। और मेरे इस क्रॉप टॉप से आप लोग नहीं डरिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं शर्ट पहनने वाली हूँ। आफ्टर दैट मैंने लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक आप लोग कमेंट में बताना किस कलर की थी। उसके बाद ये शर्ट वर्ट पहनने के बाद मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा था और मैं निकल गई। आईएलटी ट्रेड सेंटर पे पहुंची मैं। वहीं पे था हमारा स्काई जंपिंग का प्रोग्राम। वहाँ पे पहुंचने के साथ साथ थोड़ा चलना वलना था गाइस। वहाँ पे ऑफिसेस भी हैं। तो वहाँ पे पहुंचने के साथ ही मुझे एक बैंड और एक सॉक्स मिला। ये सॉक्स ऐसा था कि इस सॉक्स को पहन के आप वहाँ पे स्लिप नहीं होगे, तो ये पहनना कंपलसरी था। और मैं सच बताऊँ गाइस, इसे पहनने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरे पैर में चोट भी लगी हुई थी, जैसा कि मैंने अपने लाइव वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। और एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना। तो मैंने जैसे तैसे इसको पहना। उसके बाद तो सीधा जंप ही करेंगे ना गाइस, आप सब जानती ही हो। तो मैं पहुँच गई जंपिंग के लिए। जंप करते करते फर्स्ट टाइम तो मैं 2-4 बार गिरी गई, उसका तो वीडियो ही नहीं है। इसी लड़की की तरह गिरी हूँ जस्ट। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या ट्राई करूँ। जंपिंग ही बेस्ट रहेगा आई थिंक मेरे लिए। तो मैं जंप कर रही हूँ। जब तक नॉर्मल जंप कर रही थी तब तक ठीक था गाइस, तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लाइक ऐसे नॉर्मली गिरना, नॉर्मली जंप करना, ये सब नॉर्मल था मेरे लिए। लेकिन जब मैं ये राउंड वाले पे आई तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा होगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होता तो मैं आप लोग को सजेस्ट करती, लेकिन ये देखो गाइस, ये बस यही वो टाइम है जब मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ उस टाइम। फिर भी मैं ये सोची कि मेरी बेइज्जती ना हो, इस वजह से मैं उठ खड़ी हुई और फिर से जंप करना स्टार्ट की। और आप देख सकते हो ये ऊंचे वाले से तो मैं झुकने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर कूदने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। आप देख सकते हो मैं इससे डर रही थी लिटरली कि ये है क्या, मुझे नहीं खेलना ये। और बैक में बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म्स टाइप के मल्टीपल फॉर्म्स पड़े हुए थे ब्लू एंड येलो कलर के। मैंने सोचा कि वहीं पे जाके देखते हैं कूद के कि क्या होता है। और मैंने क्या किया, डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर दिया। डायरेक्टली जंप करने से गाइस पता है क्या होता है, वहाँ पे आप फंस जाते हो लिटरली। आपके दोनों पैर नीचे फंस जाते, बंध जाते हैं, ऐसा लगता है। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया निकालने का पैर, और फिर सहारा भी लिया कि इस बम्बू के सहारे मैं निकल सकूं। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ निकलने का, और मैं सोच रही थी कि कोई हेल्प कर दे, पर वहाँ मैं अकेले ही कूदा फांदी कर रही थी गाइस। कोई हेल्प तो करने वाला था नहीं। फिर मैंने ये मैम से पूछा कि भाई मुझे निकलने दो थोड़ा जैसे तैसे। तो उन्होंने बोला ठीक है निकल जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं निकली, और निकलने में तो अभी टाइम ही लगेगा। देख रहे हो पैर कैसे फंसा है और मैं कैसे निकल रही हूँ। तो मैं निकली गाइस वहाँ से। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सब कुछ लगभग ट्राई कर लिया था। तो मैंने सोचा मेरे लिए जंपिंग ही बेस्ट रहेगा। और कमर में फिर भी बहुत दर्द हो रहा था गाइस। उसके बाद मैं गिरते पड़ते कुछ ना कुछ करती थी। कपल्स को डिस्टर्ब करना, अगर बैठे हैं तो कुछ भी करना, वहाँ पे यही सब करती थी मैं। उसके बाद फिर जंपिंग करना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी कुछ लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया है मैंने। होप कि वो सब मुझे माफ़ कर चुके होंगे। तो मैं जंपिंग तो कर चुकी जितना, फिर मैं थक गई तो मैं बैठ के कूदने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि बैठ के तो नहीं कूदते। और गाइस एक बात और याद रखना, एक साथ अगर दो लोग डिफरेंट डायरेक्शन में कूदते हैं तो कोई ना कोई गिरता है, जैसे कि मैं। तो कोई ना कोई गिरता ही है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी स्काई जंपिंग में जाएं, तो ऐसा नहीं करें। बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस। फिर मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरा ट्राई करूँ। फिर भी कूद रही हूँ बिना बिना किसी और के, बिना किसी छोर के। फिर भी कूदती जा रही हूँ, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। थक तो बहुत गई थी। फिर भी मुझे ये दिखाना था कि मैं एनर्जेटिक हूँ मैं कैपेबल हूँ करने के लिए। फिर मुझे ये मिला, और ये सबसे बेस्ट पार्ट था वहाँ का। एक झूला टाइप का था, आपको एक रोप को पकड़ के बस ऐसे स्विंग करना है। और इसमें मैं ही विनर थी गाइस, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे टिकी थी।
इसमें भी उसी फॉर्म्स में ही गिरना था, जो कि सबसे ख़राब काम था मेरे लिए। फॉर्म पे गिरने के बाद आप फंस जाते हो वहाँ पे, इसीलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा मैं भी अपना बैलेंस चेक करती हूँ। तो अंकल मुझे देख के डर गए, इसीलिए शायद उन्होंने जंप मार ली। फिर मैंने बच्ची से बोला, बच्चा प्लीज़ मुझे भी डर ही लग रहा है, तो मुझे पहले अपना बैलेंस क्रिएट करने दो। फिर मैंने अपना बैलेंस क्रिएट करते हुए जैसे तैसे सक्सेसफुल तो हो चुकी थी मैं 2 बार। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में मैं फिर गई हाफ। उसके बाद वहाँ से आप देखोगे मैंने जंप कर दिया, लिटरली जंप कर दी, फिर वहीं फंस गई। मेरा दोनों पैर फंसा हुआ है गाइस वहाँ पे। आप लोग अगर देखोगे, अगर ये जूम होता है तो आप लोग देखना कि मैं उस पैर को निकाल रही हूँ कि वो निकल जाए, नहीं निकल रहा। और ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। आपको अगर गिरना ही है इस पर तो आप लेटते हुए गिरो, ऐसे डायरेक्टली कूदो नहीं मेरी तरह। अगर डायरेक्टली कूदोगे तो वहाँ पे पैर फंसने के चांसेस बहुत हैं। और यही रीज़न है गाइज, इतने पेन का रीज़न यही है कि फिर गाइज मैं बास्केटबॉल ट्राई किया मैंने कि हो सकता है मेरे से कुछ हो जाएगा। तो मैंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया। ओवरऑल अगर मैं सारी बातें बताऊँ आपको तो मैंने जितनी बार भी ट्राई किया हो, मेरा गोल 1 बार भी नहीं हुआ है। वहाँ पे बस जंप कर रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बॉल मैं लेके आई थी, और जैसे ही मेरे हाथ से छूटता था पड़ कोई और जाता था इसके पीछे। लेकिन मैं किसी को लेने नहीं देती थी कि मुझे दो, अभी मुझे खेलना है, जब मैं खेल लूँ उसके बाद सब ले लेना। उससे पहले कोई नहीं खेल रहा था बास्केटबॉल। जैसे ही मुझे देखा सबने खेलते हुए तब सब लोगों ने खेला, तो मैं मोटिवेट भी करने गई थी सबको बास्केटबॉल के लिए भी। तो गाइज़ ये था मेरा लॉन्ग वीडियो। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।